जिला पंचायत बालाघाट में अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन के समय से कांग्रेस के दो गुट हो गए हैं। उस समय से चल रहा गतिरोध अब भी जारी है और दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। मंगलवार को जिला पंचायत सदस्य एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री श्रीमती केशर बिसेन के पक्ष के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन ने जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार के द्वारा लगाए गए आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि वे पहले से ही कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के हित में ही लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी से हटकर कांग्रेस के खिलाफ कार्य नहीं किया। जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा फुल छाप कांग्रेसी होने का आरोप लगाया गया, जबकि जिला पंचायत के सदन के अंदर ही भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार अनुपमा नेताम और झाम सिंह नागेश्वर से सभी सदस्यों के सामने बोला गया था कि आप लोग 8 मेंबरों के साथ अपना समर्थन दीजिए और सभापति के 3 पद लीजिए। इस बात के जिला पंचायत के सभी 27 सदस्य गवाह है। बालाघाट के जिला पंचायत में निर्वाचन के बाद से हमारे जो बालाघाट के प्रभारी हैं कांग्रेस के माननीय तरुण मनोज जी, उन्होंने बहुत प्रयास करा कि कांग्रेस के 14 निर्वाचित सदस्य एक साथ बैठकर एक राय होकर जिसके पक्ष में ज़्यादा लोग हों उसको उम्मीदवार बनाने का काम करें। इस दिशा में 28 तारीख को भरवेली के सर्किट हाउस में, रेस्ट हाउस में, मॉइल के गेस्ट हाउस में मीटिंग थी, लेकिन उसमें भी जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं जिला पंचायत के और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने मीटिंग में आने से इनकार किया। मीटिंग में आए नहीं, आने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उनका मत था कि हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमने पैसा लगाया है इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने हमसे पूछा था कि अगर बहुमत उनके साथ रहा तो आप क्या करेंगे। तब हमने कहा था कि जिसके साथ बहुमत होगा हम उसके साथ जाएंगे। बावजूद उसके कांग्रेस की मीटिंग को उन्होंने इग्नोर किया और जब वो लोग नहीं आए तो वहां पर उपस्थित सदस्यों से राय शुमारी करके जिला पंचायत की सबसे वरिष्ठ सदस्य केशर बिसेन जी को कांग्रेस पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार करके चुनाव लड़ाया। जिला पंचायत में सम्राट सरस्वार जी, हीना कावरे जी के पंचायत में सम्राट सरस्वार जी, हीना कावरे जी के लीडरशिप में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा। और जब वो चुनाव लड़ा तो आप सभी लोग ने भी इस बात को माना कि कांग्रेस से केशर बिसेन लड़ी थी और निर्दलीय के रूप में सम्राट सरस्वार लड़े थे और हमको 8 वोट मिले और 3 वोटों से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार की पराजय हुई। उस समय हमने पराजय को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीत और हार लगी हुई होती है। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा विषय नहीं होता जिसको लेकर के बड़ा भारी शोक संताप या इस तरीके से कुछ मनाना चाहिए। उसके बाद 29 तारीख से लेके 29 तारीख को जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। 29 तारीख से लेके 3 तारीख के बीच में 1 महीना 3 और 4 दिन बीत गए, परंतु सम्राट सरस्वार जो कि खुद को कांग्रेसी होने का दावा करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के संगठन की कमजोरी और सत्यानाश होने की बात करते हैं, उन्होंने कभी भी, चूंकि वो निर्वाचित हो चुके थे, तो उनको शेष सदस्य जो लड़े थे 8, उनसे, उनकी नेता से संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए था। उन्होंने एक फ़ोन भी इस आशय में कभी केशर बिसेन जी को या दल सिंह पंद्रे को नहीं लगाया कि हम सारे 14 लोगों को अब एक हो जाना चाहिए। और समिति के चुनाव में पूंजी का प्रयोग करके वो कुछ 1-2 सदस्यों को हम में से तोड़ करके समितियां बनाने का प्रयास कर रहे थे। और सदन के अंदर, जैसा कि उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया फूल छाप कांग्रेसी होने का, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिला पंचायत के सदन के अंदर उन्होंने भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार अनुपमा नेताम से, झाम सिंह नागेश्वर से, सभी सदस्यों के सामने बोला कि मैं निर्दलीय अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूं, आप अपने 8 मेंबरों के साथ मुझे समर्थन दीजिए और मुझसे आप 2 सभापति के या 3 सभापति के पद लीजिए। वो 3 सभापति के पद अनुपमा नेताम के गुट को देने के लिए तैयार थे। इस बात के गवाह सारे जिला पंचायत के 27 निर्वाचित सदस्य हैं। और वो उन्होंने मधु शुक्ला जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्य है, प्रकाश उके,
जो कि भारतीय जनता बसपा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, ऐसे लोगों को वो सभापति बना करके कांग्रेस का अंतिम संस्कार करने की कोशिश में थे। उनके साथ कांग्रेस का सिर्फ एक व्यक्ति सभापति बना। वहीं जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे ने कहा कि जब केसर बिसेन को अध्यक्ष और उन्हें उपाध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया गया तो फिर सभी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को वोट करना था। अपने आप को कांग्रेसी बताते हैं तो यह कांग्रेस के विरोध में जाकर चुनाव क्यों लड़े? जितने पर एक विधायक हिना कांवरे आई, बाकी कोई विधायक नहीं आए। इसका मतलब यह है कि यहाँ के नेता संगठन को तोड़ना चाहते और अपनी हिटलर साइड चलाना चाहते। हिना कांवरे से यह कहना चाहते कि आप अपने विधानसभा और जिले में अच्छा संगठन का रूप दो। अध्यक्ष की लड़ाई लड़ी तो उपाध्यक्ष में अतिक्रमण क्यों किए? राजा लिल्लारे कांग्रेस समर्थित नहीं था, वह निर्दलीय था। वे लोग उपाध्यक्ष के अलावा सभापति भी निर्दलीय को बनाना चाहते थे, इसलिए हमने तालमेल कर वोट मांगा। कांग्रेस में 4 सभापति चुनकर लाए ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत रह सके। अभी आप लोगों ने हमारे सुश्री हिना कांवरे विधायक महोदय एवं हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वार के माध्यम से पत्रकारिता करके जो हमारे बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं, उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब केसर बिसेन को अध्यक्ष और दल सिंह पंद्रे को उपाध्यक्ष ऊपर से मनोनीत किया गया और सभी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को इनको वोट करना था, जब एक कांग्रेसी अपने आप को बताते हैं तो ये कांग्रेस के विरोध जाके बागी में क्यों लड़े, इसका जवाब दें। और जब जीत के हो जाता है तो मात्र हमारे एक विधायक इनके रैली में उपस्थित होते हैं, वो हैं सुश्री हिना कांवरे जी। बाकी विधायक कहाँ, कोई नहीं आए थे इनके कार्यक्रम में। इसका मतलब यहाँ हमारा जो नेता है इस जिला के संगठन को तोड़ना चाहते हैं और अपना हिटलर शाही चलाना चाहते हैं। और जब अभी समितियों में इनने हारे, क्योंकि इनका था कि ये जो निर्दलीय हैं इनको बनाया जाए और जो हमारे कांग्रेस समर्थित हैं उनको हराया जाए, इनका उद्देश्य था। तब अभी इनने हारे तो आज खुला प्रेस में आके अपना बात रखते हैं। मैं हमारे सुश्री हिना वरिष्ठ नेता हिना कांवरे जी को कहना चाहता हूं, आप अपने विधानसभा में और अपने जिला में अच्छा राजनीति, अच्छा संगठन का रूप दें। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आपको जब अध्यक्ष की आपकी लड़ाई था तो उपाध्यक्ष का अतिक्रमण क्यों किए? क्योंकि आपने भी देखा है राजा लिल्लारे जो उपाध्यक्ष है वो पार्टी के समर्थित प्रत्याशी नहीं था, वो निर्दलीय था। उपाध्यक्ष भी इनने निर्दलीय को बनाया है और जो बाकी सभापति थे वो सब निर्दलीय को बनाना चाहते थे। इसलिए हमने आपस में तालमेल रखा, वोट मांगा लोगों को और हमने कांग्रेस से 4 सभापति चुन के लाए हैं, जिससे हमारे कांग्रेस पार्टी मजबूत रह सके और हमारा जिला पंचायत मजबूत रह सके। हमारे अध्यक्ष को अकल आना चाहिए, हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी समझ आना चाहिए कि सारे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को एकजुट करके बात रख के इस चुनाव को सामने आके लड़ना था। परंतु इस दौरान वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेस नेत्री श्रीमती केसर बिसेन ने कहा कि अध्यक्ष के लिए उन्हें और उपाध्यक्ष पद के लिए दल सिंह पंद्रे को प्रत्याशी बनाया गया था। अगर दूसरे को खड़ा ही करना था तो वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यह पहले ही घोषित करना था। जो घोषित होता प्रत्याशी उन्हें सब सहयोग करते, लेकिन मीटिंग में बुलाने पर भी दूसरे पक्ष के लोग नहीं आए। ऐसी स्थिति में उन्हें अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया था। ऐसी स्थिति उनके साथ कई बार निर्मित हुई। वर्ष 2018 में भी उन्होंने चुनाव के लिए तैयारी की थी। हम सहयोग नहीं करते तो टामलाल सहारे विधायक नहीं बनते। को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप जो देखो, सभापति सबसे पहले बात, जब अध्यक्ष का अधिकृत प्रत्याशी हुआ तब दल सिंह पंद्रे जी को उपाध्यक्ष के लिए घोषित किया। पूरी बात सुनी है ना? और अध्यक्ष पद के लिए मुझे घोषित किया। अभी यहाँ प्रश्न कर रहे थे हमारे लोग, पत्रकार बंधु लोग, कि भाई जिसका बहुमत हो या इनको मंच से ही कहा गया था कि आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहेंगे, क्योंकि उसके लिए एक हमारे वरिष्ठ लोगों ने मीटिंग आयोजित करना था कि हम इसको अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, तब हम उनको समर्थन देते या इस विषय पर चर्चा करते। ये बात तो रही नहीं, है ना? और फिर जब हम लोग भरवेली के दूसरा क्वार्टर था, स्टॉप जो भी रहा होगा वहाँ पे जब सब हम लोग एकत्रित हुए तो हमारे माननीय तरुण मनोज जी पूछे वहाँ पे, और उन्होंने उनको भी बुलाने का प्रयास किया कि वो भी आ जाए, सब इकट्ठे हो जाए। उसके बाद में हम अपना अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित करेंगे, लेकिन बुलाने के पश्चात भी वो लोग नहीं पहुँचे।
पहुँचे। उन्होंने तो ये तक बोला कि अगर वीडियो कॉलिंग करते हैं उनसे हमारी चर्चा करा दीजिए, इस पर भी वो तैयार नहीं हुए। ऐसी स्थिति में मेरे को अधिकृत किया प्रत्याशी के रूप में, तो इसमें हमारी कहाँ से गलती करती है। और रहा सवाल, बात आ रही है कांग्रेसी और उलझा कांग्रेसी, इसकी शुरुआत किसने की? हमने किया, हमने बगावत किया, हमने तो कमलनाथ जी का उसका पालन किया, अधिकृत किए थे शब्दों का। मैंने इलीगल तरीके, और मुझसे पूछा भी गया कि यदि आपको अधिकृत नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। मैंने यही बोला, आप यदि सम्राट सिंह अशोक सरस्वत जी को भी अधिकृत करते तो उनके साथ हो, कहीं से कहीं तक हम अलग नहीं है। क्योंकि एक बार ही हमारे साथ ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई, कई बार हुई। इसके पहले हमने 2018 में जो चुनाव हुआ था उसकी हमने पूरी तैयारी की थी, जोर शोर से की थी, पूरा विधानसभा की टिकट घोषित हुई तो हमने सच्चाई के साथ उनका साथ दिया। अगर हम वर्क नहीं करते तो शायद रामलाल सहारे जी आज विधायक भी नहीं बनते, और जो हमारी देन है रामलाल सहारे जी विधायक बने हैं, इसकी शुरुआत हमने कभी नहीं किया। आज भी हम कांग्रेस के साथ हैं और आप क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी समितियों पर, मैं भी उनके साथ बैठी, लेकिन एक बार भी उनने मुझसे सवाल नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, यहाँ तक मेरे से बात करना भी उचित नहीं समझा। तो विरोध कौन कर रहा था? मैं कर रही थी विरोध, कि हमारे साथी लोग विरोध कर रहे थे, विरोध तो वो कर रहे थे। अब आप सवाल कर रहे हो, खुद सम्राट सिंह अशोक सरस्वत जी बीजेपी वालों के पास गए और उन्होंने कहा हम को 3 सभापति दे रहे हैं, आप हमारे साथ चलो और इन आठों को अलग कर दो। तब ऐसे में कैसी परिस्थिति बनी। और पहली बात, मैंने पिछले बार 2015 में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था रेखा बिसेन जी के साथ, है ना। उसमें से भी कई कांग्रेसियों ने वोट नहीं दिया था, आप भी सच्चाई जानते हो। उस पर भी मैंने आज तक जानने के बाद भी ये तक नहीं कहा कि तुमने मेरे वोट नहीं दिया, हमने हार स्वीकार करा उस समय। और जो समिति के चुनाव हुए तो हमने किसी